आप देख रहे हैं खबर चौराहा। आज हम बात करेंगे हिटलर की। हिटलर इतिहास का एक खौफनाक कैरेक्टर है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया में खौफ का पर्याय बन चुका हिटलर खुद को इस तरह से खत्म कर लेगा। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक शहर में जन्मे हिटलर ने आतंक की एक नई इबारत लिखी। हिटलर की मौत 56 साल की उम्र में हुई थी। वो उस समय एक बंकर में था जिसे उसने बर्लिन में हवाई हमले से बचने के लिए बनाया था। 10 दिन पहले उसका बर्थडे था। बर्थडे वाले दिन हिटलर आखिरी बार बंकर से बाहर आया था और सोवियत संघ की रेड आर्मी से लड़ने वाले सैनिकों को आइकन क्रॉस भेंट किया था। शाम में हिटलर की पार्टनर ईवा ब्राउन ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, लेकिन उस पार्टी में कोई नाजी लीडर नहीं आया था। अपनी मौत से पहले हिटलर एक बात अच्छी तरह जान चुका था कि जर्मनी की हार पक्की है। आइए आज हिटलर की मौत की खौफनाक कहानी आपको सुनाते हैं। बर्लिन का युद्ध 16 अप्रैल को शुरू हुआ था। उसके बाद मित्र देशों की सीमाएं धीरे धीरे बर्लिन की ओर बढ़ रही थी। हिटलर के पास जवाबी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सेना नहीं थी। उस स्थिति में हिटलर ने अपने कमांडोज के खिलाफ शाब्दिक हमला शुरू कर दिया और फिर उसने घोषणा कर दी कि हम जंग हार चुके हैं। उसने एक डॉक्टर से सुझाव मांगा कि आत्महत्या कैसे की जा सकती है। डॉक्टर ने उसे साइनाइड की गोली लेने या सिर में गोली मार लेने का सुझाव दिया। नाज़ी पार्टी के अन्य लीडरों को यह बात पता चली कि हिटलर आत्महत्या की योजना बना रहे हैं। उन लोगों ने पार्टी को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। उन्हीं लीडरों में से एक था हरमन गोरिंग। हिटलर ने इसे तख्ता पलट का प्रयास करार दिया। उन्होंने गोरिंग से इस्तीफा देने या सजा का सामना करने को तैयार रहने के लिए कहा। इसी बीच नाज़ी पार्टी के एक शक्तिशाली लीडर हेनरिक हिमलर ने मित्र देश की सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा, जिसे मित्र देशों ने ठुकरा दिया। इसके बाद हिटलर ने हिमलर को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, लेकिन किसी ने भी हिटलर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहला ऐसा मौका था जब हिटलर बेबस हो चुका था। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इधर हिटलर जान चुका था कि अब कोई और चारा नहीं बचा है। 29 अप्रैल को आधी रात के बाद उसने बंकर में एक छोटा सा समारोह रखा। इस छोटे से समारोह में ईवा ब्राउन से उसने शादी करी और फिर उसने अपनी अंतिम वसीयत तैयार करी, जिसे उसने अपने निजी सचिव को सौंप दी और सोने चला गया। बेनिटो मुसोलिनी को प्रदर्शनकारियों द्वारा गोली से उड़ाने की खबर हिटलर तक पहुंची। उसके बाद उसने आत्महत्या का फैसला कर लिया। फिर अपने कुत्ते पर साइनाइड की गोलियों को आजमाया। 23 अप्रैल को लंच के बाद हिटलर और ईवा ब्राउन ने बंकर में बाकी बचे सैनिकों को अलविदा कहा और फिर वो अपने स्टडी रूम में आ गए। जब दोनों ने आत्महत्या की तो कमरे में कोई मौजूद नहीं था। बंकर में मौजूद अन्य सैनिकों का कहना था कि 3:30 बजे के करीब उनको गोली चलने की आवाज जोर से आई। थोड़ी देर बाद कमरे में बादाम के जलने की गंध आने लगी, जो साइनाइड की बदबू थी। बाद की तहकीकात में पता चला कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली है और जमीन पर औंधे मुंह पड़े हैं, जबकि ईवा ब्राउन ने साइनाइड खा लिया था। खबर चौराहा पर यह थी ईवा, हिटलर और उनकी आत्महत्या की कहानी। खबर चौराहा से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब जरूर करिए।